झंडे को सलामी देंगे। राष्ट्रगान की शुरुआत करेंगे। आज स्वतंत्रता दिवस 2026, सबको पता है कि आज 80वां स्वतंत्रता दिवस आज हम लोग पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ, उमंग के साथ, जोश के साथ हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है और स्वतंत्रता, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि साल में हम लोग 2 बार झंडा फहराते हैं, एक 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी। साल में 2 बार झंडा फहराते हैं और ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। जैसे कि आपको सबको पता है कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेके रहेंगे। ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि स्वतंत्रता के बिना जीवन व्यर्थ है। स्वतंत्रता के बिना जीवन व्यर्थ है। हर इंसान को स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति चाहिए। ये हम लोग का फंडामेंटल राइट्स में भी लिखा हुआ है, हमारा मौलिक अधिकार में भी है। इसीलिए स्वतंत्रता का जो अधिकार है हर मनुष्य को चाहिए। जीवन में अगर आगे तरक्की करना है, आगे विकास करना है, तो उसको सबसे पहले स्वतंत्र का अधिकार मिलना चाहिए। जब तक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक इंसान, हमारा मानव जीवन आगे विकसित नहीं कर सकता है। और स्वतंत्रता दिवस जो है ये आज हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े उमंग के साथ, पूरे जोश के साथ पूरे भारतवर्ष में आज हम लोग मना रहे हैं। और उसके साथ साथ आज हम लोग झारखंड में भी, और हमारे ये झारखंड के दुमका जिला में AB एकेडमी के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के आप यहाँ पर भाग लिए। और हम AB एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं हमारे हेमंत कुमार दास जी, और हमारे JLKM के जो जिला महासचिव हैं हेमंत कुमार दास जी, उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि वो हर वर्ष की भांति हमको हमेशा आमंत्रण देते हैं कि सर आपके उपस्थिति में ही झंडोत्तोलन किया जाएगा। और ये सम्मान जो मिलता है ये सचमुच में बहुत बड़ी बात है। और हम लोग को स्वतंत्रता दिवस हर व्यक्ति को मनाना चाहिए, क्योंकि आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ। हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल तक शासन किया। 200 साल तक शासन किया अंग्रेजों ने, जिसको हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर कब आई, थोड़ा सा हम इतिहास में जानना चाहेंगे और बहुत लंबा नहीं बोलेंगे कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना इंग्लैंड में हुई थी और उनका एकमात्र उद्देश्य था हिंद महासागर से समुद्री व्यापार करना। और 20 मई 1498 को वास्को डी गामा का भारत पर आगमन होता है। इसके बाद 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन होता है। वहीं से अंग्रेज लोग भारत पर आते हैं 1608 ईस्वी से। और हाँ, हॉकिंस। और 1690 में व्यापार करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता में कंपनी स्थापित करती है। कलकत्ता में कंपनी स्थापित करती है 1690 ईस्वी में। और 1707 ईस्वी में मुगल के जो अंतिम
या बोलिए अंतिम शक्तिशाली शासक औरंगजेब, आप लोग नाम सुने होंगे औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होती है और मुगल शासन में या मुगल शासक में कोई ऐसा शासक नहीं बचता है कि मुगल वंश को कोई आगे बढ़ा सके। वो अंतिम शक्तिशाली राजा थे। इसके बाद जितने भी राजा हुए मुगल वंश में सब कमजोर हो गए और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर दबदबा कायम हो जाता है, क्योंकि वो व्यापार करने के उद्देश्य से आते थे, लेकिन व्यापार के साथ साथ वो सोचने लगे कि भारत पर हम लोग व्यापार ही नहीं, भारत पर हम लोग शासन भी कर सकते हैं। और वो 23 जून 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध होता है। 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध होता है और उस युद्ध में अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध होता है और उस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। तब अंग्रेज लोग सोचने लगे हम लोग भारत पर व्यापार ही नहीं, भारत पर शासन भी कर सकते हैं। इसके बाद 23 अक्टूबर 1764 का युद्ध आता है, जिसको हम लोग बक्सर का युद्ध बोलते हैं। इस युद्ध में भी ये पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ये दो युद्ध ऐसा युद्ध है जिसमें अंग्रेजों ने सोच लिया कि भारत पर हम लोग व्यापार ही नहीं, भारत को गुलाम बना सकते हैं, भारत पर हम लोग शासन कर सकते हैं। और इस तरह से जो बक्सर का युद्ध होता है, हेक्टर मुनरो जो अंग्रेज की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं, हेक्टर मुनरो और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों के बीच में अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध में भी हेक्टर मुनरो की जीत होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। तो इससे यह पता चल गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर व्यापार ही नहीं, भारत पर शासन भी कर सकती है। इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर आती है और भारत को गुलाम बनाती है। इस प्रकार से हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन लोग के नेतृत्व में भारत की दिशा दशा तय हुई और आज ही के दिन मतलब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। और इस आज़ादी में जो मुख्य भूमिका जिस लोगों ने निभाई है, मैं उनका थोड़ा नाम आप लोग को गिरा देता हूं, क्योंकि इसमें महान विचारक, हमारे देश के महान सपूत, हमारे देश के महान योद्धा जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इन लोग का अहम योगदान है। और हमारा भारत देश ऐसे आजाद नहीं हुआ है, इसमें क्रांतिकारी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और तमाम जितने भी क्रांतिकारी हुए भारत देश में, इन लोगों की प्राण की आहुति लोगों ने दी। कोई कोई तो फांसी पर लटक के मर गए और वो हमारे देश की आज़ादी के लिए मरे। इसीलिए ऐसे लोगों को मैं नमन करता हूं। ऐसे लोगों को हम लोग को जीवन में कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यही लोग का योगदान से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ और हम अंग्रेजों के चंगुल से निकले, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल तक शासन किया। ये चीज़ को कतई नहीं भूलना चाहिए। और हम तमाम छात्र छात्राओं से ये नम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़े। जो आपका लक्ष्य है, जो आप आगे कुछ करना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई BDO CO बनना चाहता है, कोई IAS IPS बनना चाहता है। इसलिए तमाम AB एकेडमी के जितने भी छात्र छात्राएं हैं,
आप लोगों से हम यही विनती करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग जो जीवन में लक्ष्य रखे हैं उसको लक्ष्य को साधने की कोशिश करें। क्योंकि आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, पढ़ाई करना, और पढ़ाई के साथ साथ सरकारी नौकरी में अपने आप को स्थापित करना। इसलिए सभी छात्र छात्राओं को हम ये शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग जीवन में आगे बढ़ें, आगे जीवन में तरक्की करें। और इसी तरह स्वतंत्रता दिवस ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, ये हम लोग को कभी भूलना नहीं चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। सभी विद्यार्थियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे राष्ट्रीय पर्व 2026 80वें स्वतंत्रता दिवस मना रही है हर्षोल्लास के साथ, और हम उम्मीद करते हैं आप भी उन्हीं हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मना रहे होंगे। आज स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता यानी लंबी गुलामी के बाद आज ही के दिन हम लोग आजाद हुए थे। ये तो घिसी पीटी सी बात है, आप सभी जानते हैं। मैं आपको सिर्फ अंग्रेजों से आजादी की बात आज नहीं करूंगा। आज मैं आप लोगों को कुछ 2 शब्दों में ये समझाने की कोशिश करूंगा कि कल भी हम गुलाम थे और आज भी हम गुलाम हैं, और कहीं ना कहीं हमें गुलाम बनाने की साजिश चल रही है और हम उसमें भागीदार हैं। हमारी बौद्धिक क्षमता अभी तक इतनी नहीं हो पाई है कि आज हम लोग उस गुलामी से बाहर निकल पाए। आज हमारे स्वतंत्रता के लिए न जाने कितने सपूतों ने अपने प्राण गंवाए। हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। उनकी जीवन की आहुति एवं बलिदानों को हम कभी पूरा तो नहीं कर सकते, उन्हें अपने यादों में बसाकर अमर जरूर कर सकते हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए कि गुलामी क्या होती है, तो आज के समय आपको कोई बांध कर रख के गुलामी नहीं कराएगा। आज आपको कोई बंधुआ मजदूरी नहीं कराएगा। आज अगर आपको गुलाम बनाया जाएगा तो बौद्धिक स्तर पे गुलाम बनाया जाएगा। बौद्धिक स्तर पे गुलाम बनाने की 3-4 पद्धतियां हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपकी शिक्षा को खत्म कर दिया जाएगा ताकि आप पढ़े लिखे ना। अगर आपकी शिक्षा कमजोर हो जाएगी, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अच्छे और बुरे में भेदभाव नहीं कर पाएंगे, आप योग्य नहीं बन पाएंगे। और जब आप योग्य नहीं बन पाएंगे, आप अपने देश के तरक्की में योगदान नहीं कर पाएंगे। और आप कुछ भी करेंगे वो किसी और के लिए करेंगे। क्योंकि बौद्धिक रूप से आपका सशक्त होना, बौद्धिक रूप से आपका गुलामी को तोड़ना बहुत ही जरूरी होता है। दूसरी चीज होती है, आज के समय में आपकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी आपकी डेटा है। आप सोशल मीडिया चलाते होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे, यूट्यूब जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म के यूज करते होंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि विज्ञान अभिशाप है, मैं ये भी जानता हूँ विज्ञान वरदान के साथ साथ अभिशाप भी है। कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया के जाल में फंसते चले जाते हैं। अब घंटों भर रील स्क्रॉल करते चले जाते हैं। सोशल मीडिया के द्वारा किसी समाज, किसी समुदाय, किसी लोग या किसी मुद्दों पर नैरेटिव सेट किया जाता है, चाहे वो गलत नैरेटिव हो या सही नैरेटिव हो। इसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपका बौद्धिक रूप से सशक्त होना जरूरी है, शिक्षित होना जरूरी है। नहीं तो कभी भी आपको बरगलाया जा सकता है। किसी भी चीजों का प्रलोभन देके विभिन्न तरीके से आपको गुलाम बनाया जा सकता है। आए दिन आप साइबर क्राइम की बात सुनते हैं। आपकी शिक्षा की कमी साइबर क्राइम का सबसे महत्वपूर्ण जड़ है। ये भी आपको एक बौद्धिक स्तर पे गुलाम बनाती है। कहीं ना कहीं आप ऐड लिखते हैं कि इसमें एनरोल करें और फिर में 1 महीना का रिचार्ज पाएं, और पता चलता है कि आपके अकाउंट से सारा रिचार्ज खत्म हो गया, सारा बैलेंस खत्म हो गया। कहीं ना कहीं ये आपको बौद्धिक रूप से गुलाम बना रही है। तो आपको आने वाले समय में कोई बांध के गुलाम नहीं बनाएगा। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी आपको गुलाम बनाएगा। आप अपने आप को इतना बौद्धिक स्तर पे ऊंचा उठाएं, आप नॉलेज इतना ज्यादा एक्वायर करें कि आपको कोई मानसिक रूप से गुलाम न बना पाए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, आजादी का मतलब अनुशासनहीनता नहीं होता है। आजादी का मतलब स्वच्छंदता नहीं होता है। आजादी का मतलब अपना मनमर्जी करना नहीं होता है। आजादी का मतलब होता है अनुशासन के साथ अपने हक और अधिकार को जानना। आजादी का मतलब होता है अपने दायरे में रहकर चीजों को करना। अगर आप अपना दायरा भूलेंगे तो कहीं ना कहीं आजादी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। आए दिन हम लोग देखते हैं आजादी के नाम पे, स्वतंत्रता के नाम पे बहुत सारी घटनाएं घटती है। आज हमारे महिलाओं के साथ बहुत तरह के उत्पीड़न और अत्याचार होते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि हम अपने आजादी को अलग लेवल पर जीने लगे हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, बौद्धिक रूप से आप स्वतंत्र हो, आजाद हो। आज के समय में
अच्छे और बुरे चीजों पे विचार करें। अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए शिक्षा के साथ साथ अपना योगदान समाज के लिए और देश के लिए जरूर दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। साथ ही मैं उन सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं और 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि आप सभी ने इतने सारे चीजों को एक साथ करने की कोशिश की, बहुमूल्य समय दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, अमर रहे, अब्दुल कलाम अमर रहे, अमर रहे, अब्दुल कलाम अमर रहे, अमर रहे, सिद्धू कानू अमर रहे, अमर रहे, सिद्धू कानू अमर रहे, अमर रहे, तिलका मांझी अमर रहे, अमर रहे, तिलका मांझी अमर रहे, अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। अमर रहे। आप ए मेरी गली में भूख मेरी, मेरी नस नस में तेरे इश्क है, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्म निकल के सोच है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल के आरज़ू। तेरे नदियों में मिल जाओ, तेरे खेतों इतने से है दिल के आरज़ू। यार मेरी जाजून के बगरा पाना सके, आबाद रे लौट के बाद